हेलो भाई लोग, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम अंशुल टैरेट है। एंड मैं यहाँ पे कुछ कार्ड शफल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यूट्यूब में टैरेट देखे होंगे जो ट्विन फ्लेम्स के ऊपर और बाकी चीज़ों पे बेस्ड हैं, पर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जाने कि हमारे व्यूअर्स इनकी लाइफ में पैसे को लेके, नौकरी को लेके, प्रॉस्पेरिटी को लेके आने वाला वक्त कैसा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि टैरेट जो होते हैं वो अगर कोई पर्टिकुलर बंदा सवाल करे तब हमें टैरेट्स उस पर्टिकुलर बंदे के फ्यूचर के बारे में, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में और बाकी उन अदृश्य चीज़ों के बारे में जो उसको पता नहीं होती हैं, कैसे हैंडल करना है और क्या प्रिपरेशन करनी है। तो माता रानी के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक उन चीज़ों को सॉल्व करें। चीज़ें ये हैं कि जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा, मैं माता रानी को हाज़र नाज़र जान के उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे पत्ते आएँ कि जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है और जो अपने फ्यूचर को जानना चाहता है, पैसे के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, अगर बैचलर है तो उसकी फैमिली बनेगी नहीं बनेगी, अगर बेरोज़गार है तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर शादीशुदा है बच्चे होंगे नहीं होंगे, मकान बनेगा, गाड़ी नहीं आएगी या आएगी, लाइफ इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी, इसके रिगार्डिंग मैं आज माँ से प्रे करता हूँ कि माँ मेरी मदद करें और ऐसे कार्ड्स लेके आएँ कि जो भी बंदा इसको देख रहा हो, ये कार्ड्स हूबहू उसको जवाब दें और उसको उसके फ्यूचर को जानने में उसकी मदद करें। तो चलिए चलते हैं। पहला कार्ड मैं 9 कार्ड निकालूंगा, हमेशा मैं 9 निकालता हूँ। हे माँ मातंगी, मदद कर माँ। मेरे व्यूअर्स को ये जानना है कि उनके आने वाले फ्यूचर में उनके लिए क्या छुपा है, कुदरत ने उनके लिए क्या सोच रखा है, उनका फ्यूचर कैसा होगा। जो भी बंदा इस वीडियो को देखे और सच्चे मन से अपने फ्यूचर को जानने की कोशिश करे, तेरा नाम लेके माँ, उसको उसके भविष्य के बारे में जो भी तेरे हिसाब से जो उचित है माँ, वो उसको ज़रूर बताना। हे माँ मातंगी, जय माँ मातंगी। तो पहला कार्ड हम निकालते हैं। ये देखिए, मैंने बोला ही था। और नीचे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ अर्थ का। ये देखिए, ये कार्ड है टू मच गोइंग ऑन एट वंस, द नीड टू मेक अ डिसीजन, कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच। जो भी बंदा ये देख रहा है, मैं बता दूं कि उसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, जो शायद उसको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान ले। टू मच इज़ गोइंग ऑन एट वंस, एक ही साथ बहुत कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। द नीड टू मेक अ डिसीजन, तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक साइड होना पड़ेगा। ये तब कहा जाता है जब इंसान चौराहे पे खड़ा होता है। लाइफ में जब चौराहा आता है, जब एक ही टाइम पे उसको कई रास्ते नज़र आते हैं और उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होता है, उन कई चीज़ों से उसको अपना डिसीजन लेना है और उस डिसीजन से उसको अपना रास्ता बनाना है। तो ये चीज़ उस व्यक्ति विशेष के लिए है जो भी इस बंदे को वीडियो देख रहा है, जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, और जो भी वो अप्रोच करेगा वो एक प्लेफुल अप्रोच होना चाहिए। कंसिडर अ मोर प्लेफुल अप्रोच, इसी में उसकी भलाई है। मतलब
ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, डिसीजन ले, और जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, और उस डिसीजन को माने और करे आगे। एक प्लेफुल अप्रोच रहे। कहने का मतलब ये है कि लाइफ को सीरियसली लेना ज़रूरी होता है, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस लेना भी लाइफ खुद एक सिरदर्द बन जाती है, तो वो ना हो। उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। डिसीजन ले, ज़रूर ले, और उसको फॉलो भी करें, लेकिन उसको अपना सरदर्द ना बनाए। तो ये है पहला कार्ड। अब आगे जानते हैं। किसी ने सही कहा है कि इंसान का जो कर्म होता है, इंसान का जो भविष्य होता है, वो उसके कर्मों पे डिपेंड करता है, और इस पत्ते ने कहीं ना कहीं यही चीज़ बताई है। दूसरा कार्ड है आर्क एंजल माइकल का। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिसीजन लेंगे, देखिए ये एक कार्ड दूसरे कार्ड से कनेक्टेड होता है। पहले कार्ड में मैंने क्या बोला कि बंदे की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और उसको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो इस वक्त चौराहे पे खड़ा है और उसको उस चौराहे में से एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, और जो भी वो रास्ता चुनेगा, ये दूसरे कार्ड में लिखा हुआ है, वो लॉजिकल होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे मन में कुछ भी आया और मैंने कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं। उसको सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, उनमें से जो साइड भारी होगा वो साइड उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तभी मैंने कहा यहाँ पे कि लॉजिक का कार्ड आया। आप देखिए, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन और डिसीजन में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी वो डिसिप्लिन के दायरे में रह के जो भी डिसीजन लेगा वो उसके लिए सही होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है कि लीडरशिप। अब डिसीजन के साथ लीडरशिप का क्या लेना देना है? तो डिसीजन के साथ लीडरशिप का ये लेना देना है कि डिसीजन जो वो लेगा वो अपने डिसीजन पर टिका रहे। लीडरशिप यहाँ पे इसलिए काउंट हो रहा है क्योंकि किसी के कहने पे ना आए, किसी ने कह दिया और डिसीजन चेंज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। वो चौराहे पे खड़ा हुआ है और उसको वहाँ पे अगर उसने डिसाइड किया कि हाँ मुझे राइट जाना है, तो उसको प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, ये उसका खुद का फैसला होगा और तब वो राइट डिसीजन लेगा। अब किसी ने कहा कि नहीं भाई राइट नहीं जाना, सीधे चल पड़ो या लेफ़्ट ले लो, नहीं, यहाँ पे उसको अपनी लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कि वो किसी समूह का हेड हो, किसी बिजनेस फर्म में ऊंची पोस्ट पे हो, उसके नीचे लोग काम करते हों, या फिर घर का, फैमिली का मेन हेड, अर्निंग मेंबर, उसके नीचे उसकी फैमिली है, तो उसको रेस्पॉन्सिबली ये डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे लीडरशिप तभी वर्ड आया है। चलिए तीसरा कार्ड निकालते हैं। मतलब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए हर्मिट, यहाँ फिर आर्क एंजल रिजल का कार्ड आया है। दिखा दो मैं आप लोगों को। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। देखो बॉस, दो कार्ड आप लोगों को मैंने दिखा दी, तीसरा कार्ड फिर उससे रिलेटेड है। क्यों? अब आप लीडरशिप हो, देखिए माँ के पेट से कोई कुछ सीख के नहीं आता है। जो भी बंदा सीखता है यहाँ पे सीखता है, धक्के खा के, मार खा के सीखता है। तो यहाँ पे ये जो तीसरा कार्ड है ये बताना चाह रहा है कि स्पेंड इन टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन। जब आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे मेडिटेशन में, आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे आत्मिक तौर पे। यार ये चीज़ें तो देवता भी करते हैं। माता रानी ने कितनी बार अपनी शक्तियाँ वापस कोई ऐसा असुर होता था जिससे लड़ने के लिए माँ को तपस्या में जाना पड़ता था। क्यों जाती थी वो? क्योंकि वो सेल्फ को डिस्कवर करती थी, अपनी एनर्जी को एकत्रित करती थी और फिर आके अटैक करती थी। तो सिमिलरली जब माता रानी ये कर सकती तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करो, अपने बिजी वर्क स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने मेडिटेशन करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। तभी देखो यहाँ लिखा हुआ सेल्फ डिस्कवरी, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। स्पिरिचुअल टीचिंग से मतलब है आप जो आपकी स्पिरिचुअल टीचिंग्स होती हैं, जो यार वो टीचिंग्स क्या कहते हैं उसको, जो आपकी
जो भाषण दिया जाता है या जो सीख दी जाती है, प्रवचन, जो प्रवचन दिए जाते हैं, तो या तो चाहो तो प्रवचन सुन लो और नहीं तो फिर खुद मेडिटेशन करो, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। जब आप खुद को जानोगे तो माँ भी आपकी मदद करेंगी आपको जानने में, और तब वही आपकी मदद करेंगी आपको डिसीजन लेने में। क्योंकि बॉस, मैं एक बात बता दूँ, हो सकता है मेरा स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल हो, पर अंत तो नज़दीक है भाई, अंत तो नज़दीक है। और ये चीज़ उस वक्त सामने आई जिस वक्त प्रभु श्री राम की वो मूर्ति बाहर आई है। आंखें बंद करके रखनी है तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, नहीं तो इस बात को तो समझ लो, इस युग का अंत नज़दीक है। इस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियाँ दोनों चरम सीमा पे हैं। तो बेटर यही है, अपने आप को किसी सांचे में ढाल लो इससे पहले कि शैतान की गिरफ्त में आ जाओ। चलो अगला कार्ड देखते हैं। हे माता रानी, हे माँ मतंगी, अपना आशीर्वाद रखना माँ। मैं जो भी कार्ड है उसका जवाब देने का मेरी मदद करना। देखो अगला कार्ड आया 10 ऑफ फायर का। क्या बोलता है कार्ड? टू मच वर्क एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस। आप लोगों की लाइफ ना, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, ये टू मच वर्क, बहुत काम कर रहे हो, अच्छी बात है। लाइफ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को दूसरे की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब वो दूसरा आपका अपना भी हो सकता है, दूसरा कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपके परिवार का ना हो, आपका हितैषी हो, आपका शुभचिंतक हो, लेकिन आपकी फैमिली में से ना हो। तीसरी चीज़, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न, तबीयत आप लोगों की ख़राब होगी और इससे आपको स्ट्रेस आएगा। अब स्ट्रेस वो हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, काम पे नहीं जा पा रहे, नौकरी का हर जाना हो रहा है, पैसा कटेगा, या घर में जो पैसा सेविंग थी, सेविंग ख़त्म हो रही है क्योंकि हेल्थ इशू हो गया है, जो भी है, स्ट्रेस तो आएगा। क्योंकि बॉस एक बात बता दूँ, तभी माँ बार बार कह रही है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। क्यों माँ क्यों बोलती हैं बार बार मेडिटेशन करो? वो इसलिए बोलती हैं क्योंकि पहले विष आया था, मैं नहीं बोलता हूँ, समुद्र मंथन हुआ था, पहले विष आया, बाद में अमृत आया है। तो इसके लिए आप लोगों की जो हेल्थ ख़राब हो रही है, जो उन लोगों के साथ नुकसान हो रहा है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भक्ति की राह पे चल रहे हैं, जो धर्म की राह पे चल रहे हैं, जो माँ के साथ हैं। उनके साथ बुरा होगा ही होगा, मेरे से लिख के ले लो। और पहले बुरा होगा, उसके बाद अच्छा होगा। ये बुरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे परखावट होती है कि बुरे लोग पहले छट जाते हैं, अच्छे लोग अलग हो जाते हैं। तो बुरे अच्छे जो होते हैं, वहाँ उस टाइम डिसाइड होता है कि किसने भगवान के साइड में जाना है, किसने शैतान के साइड में जाना है। जिसको ऐशो आराम चाहिए, गलत तरीके से पैसा चाहिए, घूसखोरी चाहिए, सारे बुरे काम करने, वो शैतान के साइड में जाएगा। जो भक्ति का मार्ग लेता है, जो धर्म का मार्ग फॉलो करता है, वो जाता है माँ की साइड में, माता रानी की साइड पे। एनीवे, अगला कार्ड 2 ऑफ एयर। Being unable or unwilling to make a decision, a stalemate, pretending there is no problem। मैं वही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अब ये पता क्यों आया है? क्योंकि कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर ऐसा होगा जो इस वीडियो को देखेगा और ये कार्ड उसके लिए। Being unable और unwilling to make a decision, भाई डिसीजन तो लेना पड़ेगा। चौराहे में खड़े हो, बीच में 4 डायरेक्शन है, किस तरफ जाना है, बीच में कब तक खड़े रहोगे? अपने आप माता रानी मदद करेंगी ऐसा नहीं होगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि माँ, हाँ मैं एक कदम मैं चलना चाहता हूँ, तो तब तू 10 कदम चल के मेरी तरफ आ। वो एक कदम तो आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा भाई। यही रीति है और यही रिवाज है। इसलिए आप डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो या आपका मन नहीं है डिसीजन लेने का, तो मन की तो ऐसी की तैसी, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपके प्रिटेंड करने से क्या होता है? पहले वाले कार्ड में आया आपकी ऐसी तैसी हुई पड़ी, बैंड बजी हुई है आपकी, क्या बात कर रहे हो यार? सोचते रहो अपने मन को महलाना है। बिल्ली भी सोचती है कि उसने आंख बंद कर ली तो अंधेरा हो गया, वो छुप गई कुत्ते से, ऐसे नहीं होता। दुश्मन सामने खड़ा है, बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लो तो क्या होगा? दुश्मन
खतरा टल जाएगा? नहीं, खतरा नहीं टलता, खतरा वहीं खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है। आप आँख खोलो और आपको धर दबोचेगा। इसलिए बता रहा हूँ, मेडिटेशन पे आ जाओ, वही तरीका है, रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है बचने का। फिर एक कार्ड आया है, देखो, एस ऑफ फायर का। ये जो बीच में एक गलत कार्ड आया, ये मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि एक ना एक कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी वीडियो में, जिसके लिए ये पर्टिकुलरली कार्ड आया है, जो चौराहे में खड़ा हुआ है, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है। भैया डिसीजन तो लेना पड़ेगा, चाहे पसंद आए चाहे ना आए। और ये दूसरों को मत दिखाओ कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप बेशक बड़े दानवीर बन रहे हो कि हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चल रही है लाइफ। आप अंदर से जानते हो आपकी नींद की, आपकी हेल्थ की, आपके पैसे की, आपकी सारी चीज़ों की वाट लगी हुई है। इस चीज़ को मानो, बेटर होगा। अपने कैरेक्टर पे, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, माँ का नाम लो, धार्मिक बनो और डिसीजन लो। बोलते हैं ना, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। लीव द रेस्ट किसके ऊपर? माता रानी के ऊपर। एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, कैरियर एडवांसमेंट, चेंज योर लाइफ नाउ। ये देखो, ये अगला कार्ड आया है, ये छठा कार्ड है। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि जब अगर आप डिसीजन ले लोगे मेरी बात सुन के, तो फिर ये चीज़ आप पे लागू होगी। एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। फिर देखो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यार, पहले विश आएगा, सेहत की ऐसी तैसी होगी, फिर बाद में अमृत आएगा। ये अमृत के फॉर्म में आ रहा है। एन एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी धन धान्य, किसी की नौकरी के फॉर्म में हो सकती है, घर के फॉर्म में हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी के फॉर्म में है। ये बेसिकली प्रॉस्पेरिटी है। कैरियर एडवांसमेंट, ये देख लो और सुन लो, कैरियर एडवांसमेंट लिखा हुआ है। चेंज योर लाइफ नाउ, ये एस ऑफ फायर का कार्ड है। चेंज योर लाइफ नाउ। तो जब ये चीज़ें आएंगी, ये बदलाव आएगा, बदलो। बदलाव आएगा तो बदलो, उसको एक्सेप्ट करो। जड़ की तरह वहाँ मत खड़े रहो, क्योंकि जो सीधा सीधा बहता है ना, वो नाला होता है। जो ऊपर नीचे बहती है ना, वो ज़िंदगी होती है और वो नदी होती है, क्योंकि नदी बहती है, नाला सड़ता है। सातवां कार्ड, एस ऑफ अर्थ, द इनफ्लो ऑफ एबंडेंस, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कहा फिर तो प्रॉस्पेरिटी है भाई। ये देख लो, मैं नहीं बोल रहा, माँ मातंगी बोल रही हैं, ये माँ मातंगी बोल रही हैं। और जब माँ मातंगी बोलती है ना, तो फिर कोई नहीं बोलता, सब सुनते हैं। द इनफ्लो ऑफ एबंडेंस, पहले का कार्ड देखा, एक्साइटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी। अब अगला कार्ड बोल रहा, वो ये कार्ड उसको कंफर्म कर रहा है कि वो जो आया वो सही था। वो है इनफ्लो ऑफ एबंडेंस। हर चीज़ में, हर जगह से शोहरत आएगी, एबंडेंस आएगी। अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर, लो, नए बिजनेस करने के चांसेस भी मिलेंगे, चाहे अकेले, चाहे पार्टनरशिप में, चाहे जो भी है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑब्वियसली अब बिजनेस के वेंचर्स आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी होगा, पेपर वर्क भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। चलो ज़्यादा उसके बीच में नहीं घुसते हैं, जल्दी जल्दी आठवां कार्ड निकालते हैं। क्वीन ऑफ फायर, माता रानी क्या बोलता है? कॉन्फिडेंट, वार्म, इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल। क्वीन ऑफ फायर, स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। सुन लिया? डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और लो, एसर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। एसर्ट का मतलब मेजर करो अपनी इंडिपेंडेंस को और अपनी क्रिएटिविटी को। यहाँ फिर माँ कह रही हैं कि अपने दिमाग को अपने सर के अंदर रखो, घमंड मत आने दो कि तो मेरे पास बहुत कुछ आ रहा, अब तो मैं अफलातून हूँ। आप कुछ नहीं हो भाई, माँ के भक्त बन जाओ, बहुत है। आप कुछ नहीं हो, उड़ो मत। यहाँ पे ये वॉर्न किया जा रहा है आपको, ठीक है? स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, उड़ो, अपने पंख फैलाओ और उड़ो। अपनी क्षमता, जितनी क्षमता, सारा जोर लगाओ। कहने का मतलब ये है कि अपना बेस्ट दो, बोलते ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो ये कार्ड वो बता रहा है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, असर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी, अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट करो। चलो मैं आखिरी कार्ड निकाल रहा हूँ, देख लेते हैं। हे माँ मातंगी, हे माँ मातंगी, जय माँ मातंगी, जय माँ मातंगी। 6 of water, memories from your history or childhood, issues regarding children,
रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, ये आपकी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं ये उसके बारे में कह रहा है कार्ड। फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, आपके चाइल्डहुड में कोई ऐसी मेमोरीज़ होंगी, कोई ऐसे इश्यूज़ होंगे रिगार्डिंग चिल्ड्रन। बचपन में आपके जवानी में कोई आपके बच्चों को लेके कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कुछ ऐसा हुआ हो जो आप भूल नहीं पा रहे, जो आपकी अभी भी मेमोरीज़ में है। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, दोनों तरफ से हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं मेमोरी फ्रॉम योर हिस्ट्री और चाइल्डहुड, आपके बचपन की यादें या आपके जवानी, आपके बचपन का इतिहास, मतलब वो चीज़ें या वो हादसे जो हो चुके हैं। यहाँ पे इश्यूज़ रिगार्डिंग चिल्ड्रन, बच्चों को लेके कोई इश्यूज़। रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, आपके पास्ट का कोई ऐसा प्यार था या ऐसी कोई चीज़ थी जिसको आप आज भी याद करते हो तो आपका जो दिल है वो प्यार से भर जाता है। ये कार्ड जो है ना, मैं सच बोलूँ तो अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं इन कार्ड से थोड़ा सा हटके है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई व्यूअर ज़रूर ऐसा आएगा जिसके लिए ये कार्ड आया है। नहीं तो आप ध्यान से अगर सोचो तो इस कार्ड का बाकी कार्ड से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी बंदा ये देख रहा है, ये कार्ड जिसके लिए है, उसके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो, मैं हॉन्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, जो वो भूल नहीं पा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना बचपन का प्यार, उसको वो भूल नहीं पाया आज तक, वो चीज़ है। या बचपन में कुछ उसके साथ बुरा हुआ हो जो वो आज तक भूल नहीं पाया है, चाहे वो बदला लेना चाहता है, जिससे लेना चाहता है वो ज़िंदा है या नहीं है। ये एक पहलू मैंने पहले बताया, ये दूसरा पहलू है। तो ये कुछ नहीं है, ये मेंटल स्टेट है। फिर मैं बोलूँगा मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन से ही इस स्टेट से आप उभर सकते हो। तो बॉस, ये थे 9 कार्ड आज के। मैंने माता रानी को हाजिर नाजिर जान के ये कार्ड बड़े हाथ पैर जोड़ के उनसे ये कार्ड निकाले हैं। मैं नहीं जानता ये कार्ड कितने आप लोगों को लगेंगे, पर मेरा मन कहता है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन कार्ड्स में ज़रूर एडजस्ट करेगा। ये कार्ड्स पूरे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं, ऐसा मैं मान नहीं सकता। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर सब्सक्राइब भी करना और कमेंट ज़रूर छोड़ना। और अगर हो सके तो कमेंट में कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं माँ के हाथ जोड़ूंगा और वो आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगी। ठीक है, तो फिर अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। ध्यान रखिए अपना, मेडिटेशन ज़रूर करते रहना, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा माँ की मदद से। मैं नहीं दूँगा, माँ देंगी। तो चलिए, टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्ले सेफ। बाय बाय।